हेलो गाइस, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का पहला चैप्टर एंगल्स एंड देयर मेजर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो एंगल को मेज़र करने का हमारे पास तीन सिस्टम, देयर आर थ्री सिस्टम टू मेज़र एन एंगल। पहला सिस्टम का नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम, या इसको हम लोग बेटिस सिस्टम भी कहते हैं और इसको डिग्री मेजर भी कहते हैं। और दूसरा सिस्टम है हम लोगों का सेंटेसिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम, और तीसरा सिस्टम है ग्रेड सिस्टम। तो हम लोग पहले बारी बारी से देखेंगे। पहले हम लोग सेक्साजेसिमल सिस्टम देख रहे हैं, जिसको हम लोग डिग्री मेजर भी कहते हैं। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या है? तो इस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि एक राइट एंगल को जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है, एक राइट एंगल को छोटे छोटे और बराबर बराबर इक्वल पार्ट्स में 90 पार्ट्स में बांट देते हैं। एक राइट एंगल, ये जो एक राइट एंगल है जिसको हिंदी में हम लोग समकोण कहते हैं, एक समकोण। तो एक राइट एंगल को छोटे छोटे और बराबर बराबर 90 पार्ट्स में बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो एक छोटा छोटा जो पार्ट बनता है, इसको हम लोग 1 डिग्री कहते हैं। 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। देखिए, इसमें मैंने कोशिश किया है कि एक राइट एंगल को छोटे छोटे और बराबर बराबर 90 पार्ट्स में डिवाइड करने का। तो ये जो छोटा छोटा पार्ट बन रहा है, इस एक पार्ट को कहा जाएगा 1 डिग्री। मतलब कि एक राइट एंगल के 90th पार्ट को, 1 राइट एंगल के 90th पार्ट को हम लोग कहते हैं 1 डिग्री। तो 1 डिग्री, 1 राइट एंगल, ये आपका पूरा एंगल है 1 राइट एंगल। तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 1 डिग्री क्या है? तो हम लोग से कोई पूछेगा, यहाँ से आपको जानना है 1 डिग्री क्या है, तो क्या आंसर होगा कि एक राइट एंगल के 90th पार्ट को, एक राइट एंगल के 90वें भाग को 1 डिग्री कहते हैं। क्लियर है? 1 राइट एंगल इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री। तो 1 डिग्री समझ में आ गया। अब आ जाइए 1 मिनट। जब 1 डिग्री से छोटा एंगल होगा तो उसको हम लोग 1 मिनट कहेंगे। तो अब क्या इसमें कि 1 डिग्री जो आपका एंगल है, ये 1 डिग्री, इस 1 डिग्री को हम लोग छोटे छोटे और इक्वल पार्ट्स में, इक्वल छोटे छोटे और बराबर बराबर 60 पार्ट्स में बांटेंगे। जब 1 डिग्री के एंगल को, जब एंगल 1 डिग्री से छोटा होता है तो उसको हम लोग मिनट में एक्सप्रेस करते हैं। तो जब 1 डिग्री के एंगल को छोटे छोटे और बराबर बराबर 60 इक्वल पार्ट्स में बंटवारा करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इस छोटे छोटे पार्ट को, यानी 1 डिग्री के 60th पार्ट को, 1 डिग्री के 60th पार्ट को हम लोग 1 मिनट कहते हैं। और इसका सिंबल है 1 पर डैश देकर दिखलाते हैं, 1 डैश मतलब 1 मिनट। तो ये 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट एंड सो ऑन, 1 मिनट सब मिलाकर हो जाएगा 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 60 मिनट। जैसे यहाँ 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 1 डिग्री, सारे 1 डिग्री को हम ऐड करेंगे, चूंकि 90 पार्ट है तो ये 90 डिग्री हो जाता है। तो सिमिलरली हम लोग जब इस 1 मिनट ये 60 पार्ट है, सारे को जब हम ऐड करेंगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। क्लियर है? तो 1 डिग्री अगर 60 मिनट होगा तो 5 डिग्री 5 इंटू 60 मिनट, 10 डिग्री 10 इंटू 60 मिनट। मतलब डिग्री से मिनट में जाने के लिए आपको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। डिग्री से मिनट में जाना चाहते हैं तो जितना डिग्री है इसको 60 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं, मिनट से आप डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 60 मिनट बराबर होता है 1 डिग्री, तो 1 मिनट हो जाएगा 1/60 डिग्री। 5 मिनट तो 5 इंटू 1/60 मतलब 5/60। 10 मिनट 10/60 मतलब मिनट से डिग्री में जाने के लिए आपको 60 से डिवाइड कर देना है।
मिनट से डिग्री में जाने के लिए आपको 60 से डिवाइड करना है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, नोटिस करिए, डिग्री से मिनट में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना है, मिनट से डिग्री में जाने के लिए 60 से डिवाइड करना है। तो क्लियर है? तो 1 मिनट का एंगल क्या है, समझ में आ गया कि जब 1 डिग्री के एंगल को छोटे छोटे और इक्वल 60 पार्ट्स में बांट देते हैं, ये जो एक छोटा छोटा पार्ट है जिसको हम लोग 1 डिग्री का 60th पार्ट कहेंगे, 60वां हिस्सा। तो इस 60वें हिस्से को हम लोग कहते हैं 1 मिनट। तो 1 डिग्री के 60वें हिस्से को, 1 डिग्री के 60वें भाग को, या कहें 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट। 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट। तो ये रिलेशन हो गया डिग्री में मिनट में, मिनट में डिग्री में। ये है डिग्री से मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हम लोग चलते हैं 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का एंगल क्या है जो हम लोग घड़ी में इस्तेमाल करते हैं, मिनट और सेकंड। तो ये तो हम लोग पहले से जानते हैं 1 सेकेंड के बारे में, कि जब 1 मिनट के एंगल को छोटे छोटे और बराबर बराबर, छोटे छोटे और बराबर बराबर जब फिर 60 पार्ट में, अगेन 60 पार्ट में बांटते हैं, तो एक छोटा छोटा जो भाग है आपका, ये जो पार्ट है, मतलब 60th पार्ट ऑफ 1 मिनट, 60th पार्ट ऑफ 1 मिनट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। मतलब 1 मिनट के 60वें हिस्से को हम लोग 1 सेकेंड कहते हैं, और इसको 1 पर पावर डबल डैश से हम लोग शो करते हैं, 1 डबल डैश। तो मतलब फिर से समझिए कि 1 मिनट के एंगल को छोटे छोटे और बराबर बराबर 60 पार्ट में बांटना है। तो ये जो एक छोटा छोटा पार्ट है इस 1 मिनट का, ये सब 60वां पार्ट कहलाएगा, 60वां हिस्सा। तो इसी 60वें हिस्से को हम लोग 1 सेकेंड कहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में टोटल 60 सेकेंड एडजस्ट कर गया, चूंकि 1 2 3 4 डॉट 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 टोटल 60 पार्ट है, ये छोटा छोटा 60 एंगल है और सब इक्वल है। तो इन सारे को जब हम ऐड करेंगे तो ये 60 सेकेंड बन जाएगा। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, और घड़ी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड पहले से हम लोग समझते हैं। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 5 मिनट बराबर 5 × 60 सेकेंड, 7 मिनट इज इक्वल टू 7 × 60 मिनट। मतलब मिनट से सेकंड में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको उल्टा कन्वर्सन भी कर सकते हैं, 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, 1 मिनट, तो 1 सेकेंड हो जाएगा 1/60 मिनट। 5 सेकेंड 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5/60 मिनट। 10 सेकेंड 10/60 मिनट। मतलब यहाँ से कन्वर्सन निकल रहा है कि सेकंड से मिनट में जाने के लिए 60 से डिवाइड करना है, मिनट से सेकंड में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड से मिनट में जाने के लिए 60 से डिवाइड करना है। तो क्लियर है? अब देखिए अगला, हम लोग डिग्री से डायरेक्ट सेकंड में जाना चाहते हैं। तो देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 60 मिनट को जब 60 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ बताया मैंने। तो 60 मिनट इज इक्वल टू 60 × 60 सेकेंड, मतलब हो गया 3600 सेकेंड। 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे डिग्री से सेकंड को ऐसे। तो 5 डिग्री इज इक्वल टू 5 × 3600 सेकेंड। 10 डिग्री इज इक्वल टू 10 × 3600 सेकेंड। तो ये आपको फोकस करना है कि डिग्री से सेकंड में जाने के लिए क्या करते हैं, 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं डिग्री से सेकंड में जाने के लिए। अब इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, सेकंड से डिग्री में जाना है तो 3600 से डिवाइड कर देंगे। 1 सेकेंड इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 1 डिग्री इज इक्वल टू इतना है। यहाँ से अगर हम उल्टा चलेंगे तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 डिग्री हो जाएगा। 5 सेकेंड इज इक्वल टू 5/3600 डिग्री हो जाएगा। मतलब सेकंड को डिग्री में ले जाना है, सेकंड को डिग्री में ले जाना है तो 3600 से डिवाइड कर देना है। तो ये था आपका डिग्री, मिनट एंड सेकंड में रिलेशन। ये पहला आपका
सिस्टम था सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल्स को मेजर करने का पहला सिस्टम था ये हमारा, जिसका नाम था सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसको कई नाम से हम लोग जानते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम, या इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं और डिग्री मेजर के नाम से भी जानते हैं। अब हम दूसरा टाइप देखेंगे बोर्ड फिनिश करने के बाद। अब हम लोग दूसरा सिस्टम देख रहे हैं, रेडियन मेजर या सर्कुलर मेजर। दूसरा सिस्टम है हमारा रेडियन मेजर और सर्कुलर मेजर। तो रेडियन मेजर में हम लोग 1 रेडियन को समझेंगे। 1 रेडियन का एंगल क्या है? तो 1 रेडियन के एंगल को समझने के लिए देखिए, मैंने सर्किल बनाया है और इस सर्कल पर मैंने दिखलाया है आर्क ए बी, जिसको हिंदी में हम लोग चाप कहते हैं, चाप ए बी। और ये आपका रेडियस है और ये आपका रेडियस, और ये सेंटर ओ है। तो अगर किसी ऐसा आर्क जिसकी लंबाई, अगर लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के बराबर हो जाए, अगर आर्क का लंबाई रेडियस के बराबर, यहाँ पर मैंने दिखलाया आर्क ए बी का जो लंबाई है वो रेडियस के बराबर है, तो ऐसे आर्क, ये इस आर्क द्वारा ऐसा आर्क सेंटर पर जितना बड़ा एंगल सबटेंड करता है, ऐसे आर्क जिसकी लंबाई, जिसका लेंथ रेडियस के बराबर हो, ये आर्क सेंटर पर जितना बड़ा भी एंगल सबटेंड करेगा, उसी एंगल को हम लोग 1 रेडियन कहते हैं। यानी 1 रेडियन क्या है? तो हम लोग ऐसे कहते हैं कि एंगल मेड बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle is called 1 radian. Angle made by an arc on the center of the circle whose length is equal to the radius of the circle is called 1 radian. मतलब ऐसे आर्क जिनकी लंबाई रेडियस के बराबर हो, तो ऐसे आर्क सेंटर पर जितना बड़ा एंगल बनाते हैं, इसी एंगल को हम लोग 1 रेडियन कहते हैं और इसको 1 टू दी पावर c से डिनोट करते हैं और पढ़ते हैं 1 रेडियन। चूंकि रेडियन का 2 नाम है, रेडियन मेजर एंड या सर्कुलर मेजर, तो हम लोग सिंबल में c का प्रयोग करते हैं, 1 टू दी पावर c, 1 रेडियन पढ़ा जाता है 1 रेडियन। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, व्हेन लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल। अगर आर्क का लंबाई सर्किल के रेडियस के बराबर हो, तब इस एंगल को, एंगल ए ओ बी को हम लोग 1 रेडियन कहते हैं और 1 टू दी पावर c से डिनोट करते हैं। ओके, क्लियर है? अब इस पर एक थ्योरम है, थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल बाय आर, जहां एल आपको लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लंबाई, आर्क मतलब चाप की लंबाई, और आर तो रेडियस है, आप लोग सब लोग जानते हैं। अब इसको मैंने प्रूव भी कर दिया, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, लेकिन मैंने प्रूव भी कर दिया है। भाई सर्किल, वैसा ही सर्किल बनाया मैंने और यहाँ पे दिखलाया आपको आर्क ए बी का लेंथ एल, आर्क ए बी का लंबाई जो है ये आर, सॉरी ये एल है। आर्क ए बी, यहाँ पे आर्क ए बी मैंने दिखलाया एल, और एंगल ए ओ बी, इस आर्क के, इस ये इतना बड़ा आर्क है, ये एल है। इस आर्क से जितना बड़ा एंगल सबटेंड हुआ, ये एंगल आपका थीटा है, ये थीटा रेडियन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। अब मैंने क्या किया कि इस आर्क पर के बीच में एक पॉइंट ले लिया P, और मान लिया कि ये A से P तक का जो आर्क है वो रेडियस के बराबर है। सपोज करते हैं, मानने में खर्चा पानी नहीं लगता बउआ, मान सकते हैं। तो मैंने माना कि इस आर्क ए बी पर P कोई पॉइंट है, इस तरीके से है कि A से P तक का जो लंबाई है, लेंथ ऑफ आर्क ए पी, इसको मैंने रेडियस R मान लिया कि रेडियस R के बराबर है। तब ये आर्क जितना बड़ा एंगल बनाएगा सेंटर पर, इस एंगल को हम लोग 1 रेडियन कहेंगे। तो ये आपका हो गया एंगल ए ओ पी, हो गया 1 रेडियन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन। तो क्लियर है? तो अब देखिए, जरा गौर से ध्यान से देखिए कि आपका एंगल ए ओ बी थीटा रेडियन,
अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन है, और लेंथ ऑफ आर्क ए बी वो एल है, ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ सर्कल आर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और मैंने कंस्ट्रक्शन का काम मात्र इतना किया है कि इस आर्क ए बी पर हमने पी कोई पॉइंट लिया और इस पी पॉइंट को ओ से मिला दिया। तो अब जो आर्क ए पी बना, इस आर्क ए पी की लंबाई को, लेंथ ऑफ आर्क ए पी को मैंने रेडियस आर के बराबर मान लिया, एज्यूम कर लिया। तो ये 1 रेडियन बन गया। अब चलिए हम ज्योमेट्री में चलेंगे। ज्योमेट्री से हम लोग जानते हैं कि एंगल ए ओ बी बाई एंगल ए ओ पी, दोनों का जो रेशियो है वो आर्क के रेशियो के बराबर होता है। मतलब एंगल ए ओ बी बाई एंगल ए ओ पी बराबर आर्क ए बी बाई आर्क ए पी, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, ज्यामिति के अनुसार। तो एंगल ए ओ बी है हमारा थीटा रेडियन, और ये है 1 रेडियन, ये है एल और ये है आर। तो थीटा रेडियन में 1 रेडियन से आप डिवाइड करेंगे तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है, थीटा रेडियन ही कहलाएगा ये। तो थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल बाई आर, प्रूफ हो गया। क्लियर है? तो ये मैंने थ्योरम प्रूव किया, थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल बाई आर, वेयर एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है। अब चलिए हम रिलेशन देखेंगे रेडियन एंड डिग्री मेजर में, दोनों में अब हम रिलेशन देखेंगे। तो आप जानते हैं कि 1 स्ट्रेट एंगल जो होता है, ये 1 स्ट्रेट एंगल डिग्री मेजर में 180 डिग्री कहलाता है, और रेडियन मेजर में इसी एंगल को हम लोग पाई रेडियन से डिनोट करते हैं। तो 180 डिग्री एंड पाई रेडियन दोनों एक ही चीज़ है, बस 2 सिस्टम है। ये डिग्री सिस्टम में कहते हैं, मतलब सेक्साडेसिमल सिस्टम में, और ये आपका रेडियन या सर्कुलर सिस्टम में। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको याद रखना है। तो 1 रेडियन हो जाएगा 180 बाई पाई डिग्री। तो 6 रेडियन 6 इंटू 180 बाई पाई डिग्री, 10 रेडियन 10 इंटू 180 बाई पाई डिग्री। मतलब यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देना। जब भी रेडियन को डिग्री में ले जाना है तो उतने रेडियन को, जैसे 10 रेडियन है तो 10 को 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देना है, और रेडियन के सिंबल को चेंज करके डिग्री का सिंबल डाल देना। अब इसी का उल्टा हम कर सकते हैं, डिग्री को भी हम ले जा सकते हैं रेडियन में, डिग्री को भी हम ले जा सकते हैं रेडियन में। तो वो हम अब देखते हैं बोर्ड फिनिश करने के बाद। तो अब देखिए, मैंने अभी देखा कि डिग्री से रेडियन से डिग्री में हम लोग कैसे जाएंगे। तभी मैंने बताया कि रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है। रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है। अब इसी का उल्टा हम कर रहे हैं, जस्ट अपोजिट। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 10 डिग्री इज इक्वल टू 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, 10 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। 30 वैसे सिमिलरली 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, 80 रेडियन। मतलब मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि डिग्री से रेडियन में जाने के लिए जितना भी डिग्री रहे इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद डिग्री के सिंबल को हटाकर रेडियन का सिंबल डाल देना है। तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना, जस्ट अपोजिट। जैसा कि हम लोग रेडियन से डिग्री में जा रहे थे, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180 ऊपर और पाई नीचे, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन डिग्री से रेडियन में जब जाना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है।
तो क्लियर है, ये कन्वर्शन ध्यान में रखना है। प्रॉब्लम में आपको बहुत काम आएगा, प्रॉब्लम इस बेस्ट प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा सारे बुक में। अब देखिए हमने कुछ एक्स्ट्रा बताया है, जैसे पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। अब पाई में 2 से डिवाइड, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो पाई बाई 2 रेडियन बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो पाई बाई 3 हो जाएगा 60 डिग्री, 3 से कट जाएगा ये। दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो पाई बाई 4 हो जाएगा 45 डिग्री। दोनों तरफ 6 से डिवाइड करने पर पाई बाई 6 हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए इसमें आप सपोज करते हैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा 120 डिग्री। इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 135 डिग्री। इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपको 150 डिग्री। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 पाई होता है 360 डिग्री। अब मैं एक प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ, ऐसा प्रॉब्लम जो डिग्री में जाने के बाद जब डिग्री से छोटा एंगल होगा तो मिनट में उसको कन्वर्ट करेंगे, और मिनट से छोटा होगा तो उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने 6 रेडियन को, आपके बुक का प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का, ये प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में भी है, अदर राइटर के बुक में भी मिल जाएगा। 6 रेडियन को डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले रेडियन से डिग्री में जाने के लिए क्या तरीका है, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना, और रेडियन का सिंबल हटाकर डिग्री का सिंबल लगा दिया। अब इसके बाद पाई के प्लेस पे अलजेब्रिक वैल्यू 22/7 डाल देना है। ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो 6 × 180 बाई 20 × 7। अब ये 22 को 2 से कैंसिल करिए, 2 3 जा 6, 2 11 जा 22। अब 3 को 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आया 540, और 540 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आया 3780 बाई 11 डिग्री। अब 11 से इसमें डिवीजन का काम करिए, तो 11 3 जा 33, 4 बचेगा आपको 48, तो 11 4 जा 44, फिर आपको 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 11 3 जा 33, 7 आपको रिमाइंडर आएगा, तो 343 होल 7/11 ऐसे हम लिख सकते हैं। इतना डिग्री हो गया। तो आप देखिए 343 जो आपको है ये होल नंबर है, और ये फ्रैक्शन है, ये पॉइंट में जाएगा। तो पॉइंट में जाने का मतलब 1 डिग्री से छोटा हो रहा है, तो 343 डिग्री तो कंप्लीट हो गया। अब ये जो 7/11 है ये फ्रैक्शन में जा रहा, इसको हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। अभी तो कंप्लीट ये सब डिग्री में है, अभी किस में है, ये डिग्री में है। तो 343 डिग्री तो कंप्लीट है, इसलिए इसको ऐसे ही रखेंगे, और 7/11 में 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया था पीछे कि डिग्री से मिनट में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये डिग्री में है, इसलिए मैंने इसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट कर दिया। अब 7 को 60 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 420/11। फिर 11 से आप 420 में आप डिवाइड करिए, तो जब हम डिवाइड करते हैं तो देखिए 11 3 जा 33, 9 बच रहा है 9 90 हो जाएगा, 11 8 जा 88, 2 बचा, 2 आपका रिमाइंडर बच रहा है, तो 38 होल 2/11 मिनट। अब देखिए फिर यहाँ 38 मिनट ये कंप्लीट हो गया, ये होल नंबर है। अब 2/11 जो आपका मिनट में है ये फ्रैक्शन में जा रहा है, तो आप जानते हैं कि मिनट से छोटा एंगल सेकंड होता है। तो अब 2/11 को आप 60 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सेकंड में चला जाएगा। मिनट से सेकंड में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 60 से मैंने मल्टीप्लाई करके सेकंड कर दिया। अब देखिए 60 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 120/11। आप जानते हैं 11 जा मतलब 11 × 11 होता है 121, ये आपका 120 है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि सेकंड बहुत छोटा होता है, उसमें आप एक आध सेकंड आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसीलिए हालांकि इसमें 120/11 में 10 बार जा रहा है, तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप उसको 11 सेकंड 12 सेकंड लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड।
अब यहाँ पे अगर 12 सेकंड भी लिख देते हो तो गलत नहीं माना जाएगा। सेकंड में एक आध पॉइंट का हेर फेर होता चलता है, क्योंकि सेकंड बहुत छोटा है, तुरंत चेंज हो जाता है, हम लोग बोलते हैं और चेंज हो जाता है। तो इसलिए आपको 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड। तो ये प्रॉब्लम मैंने बताया एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी में भी इस टाइप का प्रॉब्लम है, केसी सिन्हा के बुक में भी है, आर डी शर्मा के बुक में भी है। तो अब आप कंप्लीट लेसन जो आपका है एनसीईआरटी का इस चैप्टर पर जो बेस्ड प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे मैं अब लेसन को अगले लेक्चर में सॉल्व करूँगा। ये जो चैप्टर मैंने पढ़ा, इस चैप्टर पर जो बेस्ड लेसन है उसको मैं अब अगले लेक्चर में सॉल्व करूँगा। और ये अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है आप लोगों को, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ तक हो कमेंट भी कीजिए अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो। थैंक यू।